हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन में लगभग ब्रेकिंग रहा, 282 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखो तो मैंने स्टेडल बनाया था, लेकिन मेरे कहीं पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर मार्केट के अंदर कोई अच्छा डिक्की नहीं मिला। उसके बाद में सेकंड हाफ के अंदर बहुत अच्छा डिक्की है, लेकिन मैं सेकंड हाफ के अंदर ट्रेड करना थोड़ा प्रीफर कम करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं ट्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या है कि ज़्यादा ट्रेड करने से फिर वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तो वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर जिस दिन लॉस होना हो उस दिन बहुत बड़ा लॉस फिर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं सुबह सुबह ट्रेड करता हूँ। अगर मेरी ट्रेड सुबह बनाई और वो चलती है लगातार, तो फिर मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेकेंड हाफ में नई ट्रेड बनाने की कोशिश बहुत कम करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग 12:20 पे बंद कर दिया था। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड का और प्लान यहाँ पे नहीं किया। पूरा दिन मैंने ट्रेड किया, लेकिन मेरे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोई बड़ा लॉस नहीं किया। बस मेरा यही रहता है रिस्क वार्ड की, मैं बड़ा लॉस नहीं करूं। अगर छोटा लॉस आ रहा है कोई बात नहीं, मैं ब्रेक इवन हूं, कोई नहीं। कि कल के दिन मेरे प्रॉफिट आया था, कल के दिन भी चलो मेरा छोटा प्रॉफिट था, लगभग 800 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन उससे पहले फ्राइडे वाले दिन मुझे लगभग 5700 रुपये मिले थे। तो मैं उनको बचाते हुए चल रहा हूँ। तो इनको बचाते हुए चलूंगा तो मेरा धीरे धीरे मेरे कैपिटल बढ़ती ही चलेगी। इस तरीके से मेरी एक साइकोलॉजी के ऊपर मैं काम करता हूँ। ये नहीं है कि मैं हर दिन बड़ा प्रॉफिट ही लेने की सोच रहा हूँ। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन निफ्टी नेगेटिव ही रहा था। तो अभी क्या होगा, अगर ये स्विंग जो जैसे आज के दिन था ये 500 के आसपास का था, तो मैंने बताया हुआ था कि ये 500 का एक राउंड लेवल होता है। तो इसको जब तक ब्रेक नहीं करता निफ्टी, तो एक सपोर्ट जोन है। तो ये बिल्कुल 500 के पास से आज के दिन भी वापस से इसने सपोर्ट लिया। अभी कल के दिन अगर इस स्विंग को ब्रेक करता था, क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, एक बार इससे पहले यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे 2 टाइम पे सपोर्ट हो चुका है। तभी इसको ये नीचे की साइड में ब्रेक कर सकता है। अगर नीचे की साइड में इसको ब्रेक करता है ये, तो हमें यहाँ पे एक बारी पुट की पोजीशन की ट्राई करनी है। अगर ये अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करता है, इस स्विंग को ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे कॉल की ट्राई करनी है। इससे पहले कोई भी कॉल की ट्राई हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। इन दोनों स्विंगों को ब्रेक करेगा तो ही हमें कॉल की ट्राई करनी है। आज के दिन डिक्के बहुत अच्छा आ चुका है, तो कल के दिन डिक्के आने के थोड़े चांसेस कम रहेंगे। तो इसलिए अगर आप सेलर हो तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि जिस दिन डिक्के आ जाता है तो उसके अगले दिन डिक्के आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अगर बढ़े हुए प्रीमियम मिले तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, अगर इस एरिया में गैप ओपन हो जाता है निफ्टी, तो भी हमें यहाँ पे एक बार ही पुट की ट्राई करनी है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस निफ्टी ने ले रहा है, इससे पहले भी रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इस एरिया में वापस से रेजिस्टेंस एक बार ही ले सकता है। तो यहाँ पे एक बार ही पुट की ट्राई करनी है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप ये ओपन होगा तो हो सकता है कि एक बार वापस से यहाँ पे सेलिंग आ जाए। दूसरा, अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है कि मतलब 24,400 के आसपास ओपन हो जाता है, तो भी हमें वहाँ पे पुट की ट्राई करनी है। कॉल की ट्राई बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। कॉल की ट्राई तो इन स्विंगों को ब्रेक करेगा तभी करनी है, इससे पहले हमें कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।